नमस्कार, स्वागत आपका नांदेड़ टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज सदन में हंगामे के आसार हैं। आज सीएम योगी विधानसभा में अपना पक्ष रखेंगे। विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर का जवाब दिया जाएगा। यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। आज सीएम योगी विधानसभा में अपना पक्ष रखेंगे। पक्ष के प्रश्नों के उत्तर का जवाब दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। हम देख रहे हैं प्रत्येक दिन हंगामा नजर आता है विधानसभा की कार्यवाही के दौरान। आज किन मुद्दों को लेकर जो है सदन में चर्चा होगी? क्या आज भी हंगामे के आसार हैं? पूनम, आज विधानसभा सत्र का चूंकि छठवां दिन है और देखा जाए तो 20 तारीख से लगातार विधानसभा सत्र चल रहे हैं। और अगर हंगामे की बात करें तो जितने भी विपक्ष दल है सबका लगभग अपना मुद्दा अभी भी उनका बरकरार है। और चूंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने अपने जो भाषण के दौरान सरकार, योगी सरकार पर जो निशाना साधा था, जिनको लेकर उनको घेरा था, एक तो कानून व्यवस्था को लेकर, भुखमरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और जो कानपुर में जो हादसा हुआ था उस हादसे को लेकर। इसके अलावा अखिलेश यादव ने और भी कई ऐसे मामलों को लेकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था, जिस पर कि उनकी कमियां उनको गिनाई गई थी कि आपके डबल इंजन की सरकार में अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई। अखिलेश यादव ने अपने भाषण के दौरान एक चीज और भी कही थी कि आपने सिर्फ एक ही काम किया है कि दूसरों के काम का लोकार्पण किया है। बस हमने जितना भी काम किया था आपने उसी काम को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा लगभग 1 घंटे से ज्यादा, 1.5 घंटे के लगभग अखिलेश यादव का भाषण चला था। क्योंकि आज विधानसभा में हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण होगा, और क्योंकि अखिलेश यादव के जो प्रश्न उठे थे और कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ द्वारा समाजवादी पार्टी पर तंज भी कसे जाएंगे। वही लगातार विधानसभा में अगर हम कल की बात करें तो कल शिवपाल, समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक थे, शिवपाल यादव समेत सब लोग वहां पर धरना पर बैठ गए थे। दरअसल बातों बातों में समाजवादी पार्टी की टोपी पर निशाना साध लिया गया था, तो शिवपाल यादव काफी नाराज हो गए थे। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जो लाल टोपी पहनते हैं वो आखिर समाजवादी है ही नहीं। वही शिवपाल यादव ने काफी नाराजगी व्यक्त की थी। और साथ ही जो समाजवादी पार्टी का जो मुद्दा है जातीय जनगणना, उसको लेकर भी विधानसभा में कई बार उन्होंने धरने पर बैठे, क्योंकि सदन को ठीक सुचारू तौर पर न चलने के लिए भी उन्होंने बाधित किया था। 2 बार सदन स्थगित किया गया था इस मामले को लेकर। और आज चूंकि छठवां दिन है, आज के दिन विधानसभा सत्र को किस तरह से संचालित किया जाएगा, विपक्ष दल अपने मुद्दों को लेकर कैसे भारी होगा, ये ठीक 11 बजे आपको दिखाई देगा। क्योंकि नांदेड़ टीवी लगातार विधानसभा की कवरेज को कर रही है और विधानसभा के पल पल को लाइव के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। राजधानी लखनऊ की जनता क्या कुछ चाहती है और प्रदेश की सरकार जनता के लिए क्या कुछ करना चाहती है, सभी मुद्दों को लेकर विधानसभा में बातें रख रही है। अपने जो विरोधी दल है उनके प्रश्नों का उत्तर साफ साफ दिया जा रहा है। तो देखना यह होगा कि आज जो 11 बजे करीब जब सदन की शुरुआत होगी तो इसमें जो विरोधी दल है, समाजवादी पार्टी को ले लीजिए या बसपा को ले लीजिए या कांग्रेस को ले लीजिए, किस तरीके से सरकार को घेरने का काम करेंगी और क्या विधानसभा सत्र सुचारू तौर पर चल पाएगा इसकी वजह से। जी पूनम। बिल्कुल बने रहिएगा देवेंद्र, आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। तो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, यूपी विधानसभा का बजट सत्र, और आज भी का जा रहा है सदन में हंगामे के आसार हैं। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से ही। छावनी परिषद में बहाल होने जा रहा है लोकतंत्र। चुनाव के लिए परिषद में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। 14 मार्च को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका है। 28 मार्च को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। 30 मार्च को प्रत्याशी नामांकन करेंगे। 30 अप्रैल को 8 वार्डों के लिए मतदान होगा। परिषद ने चुनाव अनुमोदन के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा है। सीसीटीवी की निगरानी में सभी पोलिंग बूथ रहेंगे। बड़ी निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी से निगरानी होगी। सभी पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। छावनी परिषद में बहाल होने जा रहा है लोकतंत्र। और ज्यादा जानकारी के साथ
देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र से जान लेते हैं। देवेंद्र, चुनाव के लिए परिषद में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई, किस प्रकार पूरी ये रूपरेखा बनाई गई है? क्या कुछ कार्यक्रम पूरा तैयार किया गया है? जी पूनम, देखिए चुनाव की तैयारियों को लेकर अब चूंकि लंबे समय से काफी इंतजार चल रहा था कि चुनाव की तारीख कब आएगी, कब इसकी काम की शुरुआत होगी, कब इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। अब लंबे समय से लोगों का जो इंतजार था वो अब जाके खत्म हो रहा है। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखा गया, विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई शुरू की गई है। तो चूंकि अब जाके आखिरकार डेट आई गई कि 30 अप्रैल को डेट दी गई है। लेकिन उससे पहले जो 14 मार्च को लगभग सभी जो मतदाता है उनको एक डेट दी गई, 14 मार्च तक का समय दिया गया है। 14 मार्च से पहले वो अपना वोटर जो है, वोटर आईडी कार्ड को चेक कर ले क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। यदि नहीं है तो वो इस पर संचालित कर सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि ऐसे अब तौर पर मामले देखने को मिलते थे कि जो वोटर्स होते हैं उनके पास वोटर आईडी कार्ड होता है, लेकिन जब हम मौके पर वोट डालने जाते हैं तो उनका नाम लिस्ट से कटा होता है। तो उनकी शिकायतें होती है कि उनका कहना होता है कि ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेताओं की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। तो ऐसा ना हो इसके लिए उनको काफी देर समय दिया गया है कि अपना चेक कर ले आके, और यदि इसके बावजूद भी वो उनका नाम लिस्ट में नहीं आता है तो अपनी शिकायत वो दर्ज भी करा सकते हैं। 14 मार्च तक का इसमें अल्टीमेट जो है दिया गया है। तो वही 28 मार्च को इसकी जो मतदाता जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। यानी 28 मार्च को लास्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। उससे वो ये देख सकते हैं कि हमारा नाम में लिस्ट है या नहीं है। लेकिन 28 के बाद जो है उसमें कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि उसमें लिस्ट में अगर ज्यादा परिवर्तित करने लगेंगे तो इससे मौके पर हमें ये जानकारी नहीं मिल पाएगी कि आखिर मतदाताओं की जो संख्या है वो कितनी है। तो उसके लिए सिर्फ 14 मार्च तक का ही समय दिया गया है। 14 मार्च के बाद ये काउंटिंग बंद कर दी जाएगी और लिस्ट तैयारी शुरू कर दी जाएगी। तो वही लिस्ट बताया जा रहा है कि 28 मार्च को लिस्ट जो है पब्लिक तौर पर प्रकाशित कर दी जाएगी। 30 मार्च से जो प्रत्याशी होंगे उनका नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 30 मार्च की नामांकन प्रक्रिया शुरू करने से लेकर उसमें जितने भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, चाहे वो पार्टी से हो या विरोधी दल से हो, उनकी जो नामांकन प्रक्रिया है वो उनके क्षेत्रीय जो कलेक्ट्रेट ऑफिस कार्यालय होंगे वहां से कर दी जाएगी। तो वही 30 अप्रैल को 8 वार्डों के लिए मतदानों की जो 8 वार्ड जो है चिन्हित भी कर लिए गए हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम भी कर लिए गए कि 8 वार्डों में किस तरह से सुरक्षा रहेगी। और सुरक्षा की दृष्टि अगर बात करें तो इसमें यूपी पुलिस की अपेक्षा बाहर की पुलिसों का ज्यादा इसमें बंदोबस्त किया जाएगा। तो वही चुनाव की जो पूरी निगरानी है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जाएगी। यानी चुनाव का जो 8 पोलिंग बूथ जो बनाए जाएंगे, पोलिंग बूथ में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जाएगी। अंदर से लेकर और वोटिंग स्थल रूम तक का सीसीटीवी कैमरे की निगरानी पर यह पूरा चुनाव जो है संपन्न किया जाएगा। बिल्कुल, जो है चुनाव इस तरीके से संपन्न किया जाएगा। फिलहाल जो है रूपरेखा तैयार हो गई। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास अगली खबर की और रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी लखनऊ से बिजली बिल नहीं देने पर अब सरचार्ज लगेगा। आज बिल जमा नहीं किया तो सरचार्ज लगेगा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम बिलिंग सिस्टम अपग्रेड होगा। 25 फरवरी से 4 मार्च तक बिलिंग सिस्टम बंद रहेगा। बकाया रकम के चलते बिजली नहीं काटी जाएगी। लखनऊ से खबर, बिजली बिल नहीं देने पर सरचार्ज लगेगा। ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, आज अगर बिल जमा नहीं किया तो सरचार्ज लगेगा, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी पूनम, देखिए बता दें कि बिजली विभाग ने अभी अल्टीमेट जारी किया है कि डेट तारीख दी गई है 25 फरवरी। 25 फरवरी तक का आपके पास समय है। 25 फरवरी से पहले आप अपना जो बिल बकाया है वो उसको तत्काल जमा कर दें, अन्यथा इस पर चार्ज जरूर लग जाएगा। इसका रीजन ये है कि 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक जो है बिलिंग की जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से ठप रहेगी। वजह बताई जा रही है कि जो सिस्टम है उन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी आ रही थी कि बिलिंग किसी की ज्यादा हो रही, किसी की कम हो रही, या फिर किसी का नाम नहीं आ रहा है। तो इस तरह की समस्याओं को देखते हुए विद्युत विभाग ने, मंत्री है AK शर्मा ने, जितने भी बिलिंग सिस्टम है उन सबको अपडेट करने के ऑर्डर दिए हैं। अपडेट करने का मतलब होता है उसमें नए फंक्शन और नए वर्जन के साथ वो बिलिंग की सिस्टम को तैयार किया जाएगा, जिससे कि जो फीड उसमें नंबर डाले जाएंगे उस नंबर से बिलिंग जो होगी वो एकदम ठीक ठाक निकलेगी, किसी की कम या ज्यादा नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि सिस्टम जितने भी कई जगह ऐसे भी है जहां पुराने सिस्टम लगे हुए जिसे बदलने के भी चांसेस है, उन्हें बदलने के भी आदेश दिए गए हैं। तो वही
25 फरवरी से लेकर लगभग 4 मार्च तक जो है सिस्टम को अपडेट किए जाएंगे। इस दौरान आप बिल जमा नहीं कर सकते हैं, तो चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बिल जमा करने की सुविधाएं टोटली बंद कर दी जाएंगी इन दिनों। और इस दिनों की यदि ये कोई भी बिल किसी का ज्यादा है, बहुत ज्यादा बिल है, नहीं जमा कर पा रहे, तो इस दौरान किसी का भी कनेक्शन भी नहीं कटेगा। इसके लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि 25 मार्च से लेकर 4 मार्च तक का लंबा फरवरी 25 फरवरी से लेकर 4 जी। मार्च तक ये लंबा समय है। इस दौरान बिल किसी का नहीं जमा होगा और साथ ही कनेक्शन भी नहीं कटेगा। इसकी वजह यह है कि सरकार ऊर्जा मंत्री द्वारा एक बिल निर्धारित किया गया है। यदि किसी का 5,000 से ज्यादा बिल बकाया तो तत्काल उसका कनेक्शन काट दिया जाए। लेकिन यदि कोई बिल नहीं जमा कर पा रहा, जमा करना चाहता है, तो 25 तारीख से पहले बिल को जमा कर ले, लेकिन 25 तारीख के बाद बिल जमा नहीं कर सकता है। तो वहीं जब 4 मार्च की इसकी डेट खत्म हो जाएगी, 4 मार्च के बाद फिर बिलिंग देखी जाएगी। बिलिंग में सबका समय निर्धारित कर दी जाएगा, जल्दी अपना बिल जमा करवाते हैं। इसके बावजूद भी यदि कोई बिल जमा नहीं कराता, तब ऊर्जा विभाग जो है वो अपना कनेक्शन काटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देगा। पूनम जी, शुक्रिया देवेंद्र उस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल बिजली बिल नहीं देने पर अब सरचार्ज लगेगा और ये जो है आज ही इसे लागू किया जा रहा है कि अगर आज बिजली का बिल जमा नहीं करते हैं तो सरचार्ज लगेगा। 25 फरवरी से 4 मार्च तक बिलिंग सिस्टम बंद रहे।